शंकर ज्वेलर्स सिरसा भरोका वाले शिशपाल सुथार व हवा सिंह सुथार का मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम। हमारे यहाँ सोने व चांदी के आभूषण हर समय तैयार मिलते हैं और ऑर्डर पर भी तैयार किए जाते हैं। शंकर ज्वेलर्स पीएनबी वाली गली रूड़ी बाजार सिरसा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9466732005 या 9416388442। नमस्कार, स्वागत आपका केयर हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। बीमा क्लेम की वीडियो हमने अभी आपको इससे पहले दिखाई, लेकिन अब सबसे बड़ा और सबसे अहम मुद्दा ये है कि खरीफ 2023 का जिन्होंने जो है वो किसानों ने प्रीमियम भरा था, उन तमाम किसानों का प्रीमियम जो है वो वापस आ रहा है। यानी कि जो हमने बीमा प्रीमियम भर दिया वो अब जुलाई में या अगस्त में 15 अगस्त तक जो भरा था वो अब दिसंबर जनवरी के महीने में वापस आ रहा है। तो इसके पीछे क्या कारण है और इसको लेकर के किसान संगठन जो है वो क्या कदम उठाने जा रहे हैं, वो तमाम जानकारी जो है वो आज हम लखविंदर सिंह ओलख जी से लेंगे कि आखिर क्या कदम उठाए जाएंगे और इससे पहले जो प्रीमियम वापस आया था उस पे जो है वो क्या संज्ञान लिया गया है। क्या किसानों की कोई गलती है जो किसानों ने प्रीमियम भर दिया और उसके बाद जो है वो प्रीमियम वापस आ रहा है, तो वो तमाम जानकारी के लिए लखविंदर जी से जानते हैं। अब प्रधान जी, एक सबसे बड़ा और अहम मुद्दा किसानों के लिए जो सरदर्द बना हुआ है वो ये है कि अभी जो खरीफ 2023 का जो जिन्होंने प्रीमियम भरा था वो प्रीमियम जो है वो वापस आ रहा है किसानों का। लगातार बहुत सारे किसानों के फोन आए कि जुलाई में प्रीमियम भर दिया गया, दिसंबर जनवरी में वापस आ रहा है। तो इसको लेकर के क्या कुछ कदम रहेगा ताकि वो प्रीमियम किसान का इसमें क्या कसूर माने हम? देखिए, हम आपको पता बहुत बड़ी देश भर ने काल दे रखी है 13 फरवरी दिल्ली चलो। उसमें भी हमने जो चौथी मांग है, ये पांचवी भी, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को जो है उसको ठीक किया जाए, उसमें सुधार किए जाएं, उसका एक पार्ट है। तो अब जो बात आप कह रहे थे भी, जो बीमा प्रीमियम हमने भरा था 31 जुलाई 2022 को, जो 31 जुलाई 2023 को भरा था, ये खरीफ 2023 वाली की। तो उसका जो सिस्टम होता है 15 दिन के अंदर अंदर इन्होंने देना होता है, आगे 15 दिन बैंक के पास टाइम होता है, उन्होंने आगे देना होता है। तो इस बार वो दिखता इसी पोर्टल में वो 15 दिन और बढ़ा दिए थे, 15 अगस्त तक भी इन्होंने लिया और 31 अगस्त तक इन्होंने देना था। 15 दिन बाद इन्होंने हाँ या ना देनी थी, पॉलिसी एक्सेप्ट हुई कि हुई नहीं हुई, कुछ नहीं दिया। तो ये इन्होंने भेज दिया। इसमें एक डाटा है 16,839 किसान है जिनका बैंकों ने, ये सिर्फ सरकारी बैंकों का आंकड़ा है, इसमें एचडीएफसी, एक्सिस बैंक, आईसीआईसी, कोटक महिंद्रा और एक बैंक और है, 4 बैंक जो 5 बड़े बैंक है, प्राइवेट वो नहीं है। सरकारी बैंकों में एसबीआई, पीएनबी, सेंट्रल बैंक, जितने भी सरकारी है, जो सर्वग्रामीण बैंक है, वो सभी बैंकों का आंकड़ा ये है 16,800 कुछ किसानों का जो बीमा प्रीमियम काट लिया, कंपनी में भेज दिया, लेकिन कंपनी ने अभी तक उसका कुछ हाँ ना दिया। वो पैसा कंपनी में पड़ा है लगभग 5.5-6 करोड़ के करीब, और 21,000 कुछ किसानों का बीमा प्रीमियम बैंकों के पास पड़ा, जो 11 करोड़ 98 लाख रुपए बनता है। ये अभी बैंकों के पास पड़ा, ना तो बैंकों ने कंपनी को भेजा है, ना बैंकों ने किसान को वापस किया है। ये लगभग 16-17 करोड़, ये 1198 हो गया, लगभग ये 18 करोड़ के करीब किसान से तो ले लिया, इसका कोई मुआवजा नहीं है। तो ये सिर्फ उन बैंकों के अलावा अगर उन बैंकों को जोड़ेंगे तो मेरा ख्याल 22-23 करोड़ रुपए टोटल जो सिरसा जिले का, खाली सिरसा जिले का पैसा है, जो वो बैंक और जो कंपनी है मिलकर रोल कर रही हैं। पता था गुलाबी सुंडी की दिक्कत से नरमे की फसल बर्बाद हुई है, उस फसल का क्लेम देना पड़ेगा। उसकी वजह से लगभग 40,000 किसान तो ऐसे हैं जो सरकारी बैंकों में हैं, 5,000 किसान प्राइवेट बैंकों में, 45,000 किसानों का बीमा प्रीमियम जो है अंधेर में लटका हुआ है, ना कंपनी के पास गया, कुछ नहीं गया, बीमा पॉलिसी चालू नहीं हुई है। तो इसके लिए हम आज 30 तारीख की आज की मीटिंग थी, पोस्टपोन कर दी। सरकार भी नहीं चाहती इस सिस्टम को, क्योंकि कितना जरूरी मुद्दा है भी, किसान से बीमा प्रीमियम कट गया, उसकी फसल बर्बाद हुई पड़ी है, तो उसका कोई वाली वारस नहीं, उसको पॉलिसी जो है नहीं दी गई है। तो ये जो 70,774 किसान ही ऐसे हैं जिनका बीमा हो पाया। सिरसा जिले के लगभग 1,08,000 किसानों ने अप्लाई किया, तो 70,000 किसान ऐसे हैं जो, ये सरकारी बैंकों का है, 70,000 के करीब किसान हैं जिनका
बीमा पॉलिसी जारी हुई है। तो हम आपके चैनल के माध्यम से चेतावनी भी देते हैं सरकार को भी, ये बहुत बड़ा इशू है, इसके लिए बाद में दिक्कत आएगी। अभी जल्द जो अभी तक जो आज की मीटिंग पोस्टपोन की उसकी आगे डेट भी दी गई है, क्योंकि पहले हमारी 2 बार जो प्रशासन से मीटिंग हुई, 2 बार पोर्टल खोला गया था। एक बार पोर्टल तो खोला था 8-10 दिन के लिए, जो कि जो चालान जनरेट हुए थे, जो बैंकों के चालान जनरेट हो गए थे, कंपनी को नहीं गए थे, वो खोल दिया। एक बार दोबारा खोला, जो यूटीआर नंबर का दिक्कत था वो खोल दिया। लेकिन ये जो बीमा प्रीमियम रुका है, इसका कारण क्या था? इस बार एक तो फैमिली आईडी से जोड़ दिया, दूसरा मेरी फसल मेरा ब्यौरा से जोड़ दिया। पोर्टल इतना कामयाब नहीं था, उस बिहाफ से जो बैंकों ने भी, कुछ बैंकों की कमी है, क्योंकि हम अगर कहते हैं, बैंक वाले कहते हैं भी पोर्टल में दिक्कत थी। अगर पोर्टल में दिक्कत थी, 70,000 किसानों का कैसे हो गया? अगर पोर्टल में दिक्कत थी तो 70,000 का हो गया, 40,000 रह गया, फिर तो इसका मतलब खाली पोर्टल की दिक्कत नहीं, दिक्कत है बैंकों के एम्प्लॉइज में, बैंक सिस्टम में भी है। तो इस को खोल के हम कहते हैं भी एक बार जिस भी किसान का बीमा प्रीमियम गया हुआ है, चाहे बैंक ने खाते को उसके डेबिट कर दिया, क्रेडिट कर दिया, चाहे नहीं किया, उसका जब बीमा एक बार कट गया, चाहे 2 महीने बाद वापस आया, चाहे 6 महीने बाद वापस आया, उसको इस पॉलिसी का हिस्सा बनाया जाए, उसको पॉलिसी उसकी जनरेट की जाए, ताकि उसको जो बीमा क्लेम बनता है उसको बीमा क्लेम दिया जाए। नहीं तो ये बहुत बड़ा इशू है, बहुत बड़ा दिक्कत आ जाएगी। बहुत हजारों किसान, एक किसान एक परिवार है, मतलब 40-45 हजार परिवारों का जो दिक्कत आएगी। और परिवार जब 40-50 हजार सड़कों पे उतरेंगे तो सरकार के संभाल लेने जाएंगे। एक आंकड़ा सिर्फ सिरसा जिले का है, क्योंकि आपको पता भी 3 क्लस्टरों में बांटा हुआ था। ये 8 जिले थे जो पहले क्लस्टर में, इसी में रोड़ा, दूसरे क्लस्टर तो भाग ही गए थे, दूसरे लोग भाग गए थे। तो यहाँ पे साफ तौर पे जो है वो लखविंदर सिंह ओलख का कहना है कि जो फरवरी में 15 फरवरी से अगर बात करें या 13 फरवरी से जो कॉल रखी गई है तमाम किसानों को इकट्ठा होने की, दिल्ली में जो है वो जिस प्रकार से पीछे आंदोलन हुआ था उस तरह से एक जो है वो फरवरी में कॉल रखी गई है कि दिल्ली में इकट्ठा हो। और उसमें जो है ये 5वीं मांग जो है ये रखी गई है कि बीमा प्रीमियम जो किसान से ले लिया जाता है, ये बीमा प्रीमियम जो है वो 6 महीने बाद कंपनी को कैसे पता चलता है कि ये प्रीमियम इनका नहीं लेना है, इनको वापस करना है। अगर किसी तरह की कोई दिक्कत आती है, त्रुटि आती है, तो 15 दिन या 20 दिन का समय या 1 महीना का समय जो है वो ज्यादा से ज्यादा कंपनी या बैंक जो है वो ले सकते हैं, जिससे कि अगर कोई त्रुटि इनको दिखाई देती है तो वो बीमा प्रीमियम उसी समय वापस कर दिया जाना चाहिए, ना कि 6-6 महीने पैसा उपयोग करने के बाद, पैसा यूज करने के बाद जो है वो उसका ब्याज खा करके कंपनियां जो है या बैंक जो है वो किसानों के खाते में बीमा प्रीमियम वापस भेज देते हैं। तो ऐसे में लखविंदर सिंह ओलख ने जो है वो पूरा डेटा बताया था कि कितने किसान सिरसा जिला से हैं और कितने सरकारी बैंकों के किसानों का डेटा जो वो उनके पास आया है कि 6-6 महीने तक या तो बैंक रख लेते हैं वो पैसा अपने पास, या फिर बीमा कंपनी जो है वो अपने पास पैसा रख करके उसका ब्याज, मोटा ब्याज कमा करके, करोड़ों रुपए जो है वो ब्याज कमा करके किसानों के खाते में वापिस जो ये बीमा प्रीमियम वापिस भेज देती है, ताकि बीमा क्लेम ना देना पड़े। ऐसे में सरकार को भी संज्ञान लेना चाहिए, समय सीमा निर्धारित की जानी चाहिए कि अगर बीमा प्रीमियम किसी किसान का कटा है तो उसका जो है वो 1 महीने के अंदर अंदर जो है उस किसान का अगर कोई दिक्कत है तो उसका बीमा प्रीमियम वापस करे। अन्यथा अगर 1 महीने के बाद जो है वो बीमा प्रीमियम वापस नहीं किया है तो उसको बीमा क्लेम की कैटेगरी में जो है वो शामिल किया जाना चाहिए। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार से बीमा कंपनी बीमा क्लेम लेते वक्त जो करती है, 31 जुलाई जो वो समय दिया गया था, उसके बाद ठीक है पोर्टल में दिक्कत होने के कारण 15 अगस्त तक किया था, लेकिन 16 अगस्त को कोई किसान बीमा करवाना चाह रहा था तो उसका चाहने के बावजूद भी नहीं हो रहा था। तो इसी प्रकार से बीमा कंपनियों पे भी जो है टर्म एंड कंडीशन होनी चाहिए कि आप 31 जुलाई या 15 अगस्त तक आपने बीमा प्रीमियम काटा है तो 15 सितंबर तक का आपके पास समय है। अगर किसी किसान की कोई त्रुटि है, किसी का बीमा प्रीमियम आप नहीं ले रहे हैं तो उसको जो है 15 सितंबर से पहले वापस किया जाना चाहिए अगर कोई दिक्कत है तो। अगर नहीं 15 सितंबर से पहले वापस किया जाता है तो उसको जो है वो बीमा क्लेम की कैटेगरी के अंदर कंसीडर किया जाना चाहिए। न जाने ये कब तक पॉसिबल हो पाएगा, लेकिन जब तक ये पॉसिबल नहीं होगा तब तक किसानों के हालात जो है वो सुधरने वाले नहीं है। किसानों से पैसा ले करके उसका मोटा ब्याज खा करके वही पैसा किसानों को वापस जो है वो कर दिया जाता है। तो ऐसे में अब किसान करे तो क्या करे। खैर आने वाले समय में चुनाव का समय है, क्या सरकार इस पे कुछ गंभीरता से जो है वो विचार करती है या फिर किसान इसी प्रकार से बीमा क्लेम और बीमा प्रीमियम के नाम पे दर दर भटकता परेशान होता हुआ दिखाई देगा। आप अपनी राय जो है वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा।